ठीक है, इधर देख के, ठीक है। अभी हम पंडारक प्रखंड के अंतर्गत पंडारक के ही पश्चिमी ग्राम पंचायत क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ से श्रीमती रूबी देवी हैं, जिन्होंने लगातार दूसरा चुनाव जीता है अपने ग्राम पंचायत से, यानी कि पंडारक पश्चिमी से। और जहाँ तक पंचायत चुनाव में एक एक वोट का महत्व होता है, इन्होंने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से भारी जीत हासिल की है। 1605 1605 वोटों से इन्होंने शानदार जीत हासिल किया और ये इनकी लगातार दूसरी जीत है। इसके पहले मैं बता दूं, श्रीमती रूबी देवी जी, इनकी सास, यानी कि पहले 10 साल पहले वो खुद मुखिया थी। और उसके बाद श्रीमती रूबी देवी पहला जीत और शानदार जीत उनका दूसरा ये चुनाव है। इसमें 1605 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। और हम आए हुए हैं पंडारक पश्चिमी क्षेत्र में, वहाँ श्रीमती रूबी देवी जी के प्रतिनिधि हैं और उनके पति हैं मुकेश सिंह जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि शानदार जीत के पीछे उनका क्या कारण रहा, या तो फिर क्या लोकप्रियता के कारण क्या है इनका, उसके बारे में हम बात करेंगे मुकेश जी से। तो सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई हम लोग के तरफ से, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के तरफ से। आपने इतनी शानदार जीत हासिल की है, अपना क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को अपनी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के तरफ से माध्यम से हम तमाम जनता को आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने अपना लाड़ प्यार हम पर न्यौछावर किया, हम पर विश्वास जगाया। इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और एक बार सारी जनता का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमने जो चुनाव से पहले कहा था, उन्होंने शांति व्यवस्था बनाकर रखा, दो बात सुनकर भी उबे नहीं। इसके लिए मैं तमाम अपने जो भी जनता है उनको धन्यवाद देता हूँ। मुकेश जी, जहाँ पर पंचायत चुनाव में एक एक वोट का महत्व होता है, आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। और हम समझते हैं कि आसपास के प्रखंड में कहीं पर भी हम देखे हैं, कहीं पर भी जाते हैं कि 100, 200, 300 ज़्यादा मैक्सिमम होता है, लेकिन आपने 1605 वोट से जीत हासिल की है। तो इसके पीछे क्या लगता है, जनता का जो इतना भारी समर्थन आपको मिला है या मिलते आ रहा है पहले भी, क्योंकि आप 10 साल पहले भी रह चुके हैं, आपके परिवार से ही रहे हैं, और श्रीमती रूबी देवी जी उनका दूसरा जीत है। तो क्या लगता है कि आपको जनता का बीच जो इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? आपका कार्य, बल्कि आपने जो काम किया विकास का काम। देखिए, शुरू में 2011 में मेरी माँ खड़ी हुई थी। जी। तो जनता ने भरोसा करके लगभग 1000 वोट से जीत दिलाया था। और 2016 में मेरी पत्नी खड़ा हुई रूबी देवी, जी। उसे भी जनता ने 800 वोट से जिताया। जी। अब की बार 1605 वोट से जीत हासिल हुआ। तो मैं समझता हूं कि जनता का ये लाड़ प्यार है, हम पर भरोसा है, विश्वास है। और विकास तो हम पंचायत में किए ही हैं, आपके माध्यम से जनता हमको सुन रही है। और सत्य सत्य होता है, विकास तो हम किए ही हैं। लेकिन सबसे ज़बरदस्त है कि हम जनता के बीच हर सुख दुख, उनका कोई भी समस्या होता है, कोई भी सुझाव होता है, उसको सर आँखों पर लेकर उसको पूरा करते हैं। और हम सारी जनता को अपना परिवार समझते हैं। जहाँ भी, चाहे 12 रात बजे, 2 रात बजे, 10 रात बजे, एक फ़ोन कर देने पे हम दौड़े चले जाते हैं। जो भी उनका समस्या 12 बजे रात में भी रहता है, उस समस्या को दूर करते हैं। कहने का मतलब है कि ये पश्चिमी पंडारक की जनता को हम एक परिवार की तरह मानते हैं और वह भी हमें एक परिवार की तरह मानता है। और उनका लाड़ प्यार बरकरार है, बढ़ रहा है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा। ये लाड़ प्यार जो उन्होंने दिखाया है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले 5 साल में मैं जो वो दिए हैं उनसे ज़्यादा लाड़ प्यार देकर
उनकी हित की बातें करके गरीबों की बात सरकार तक पहुंचाकर पश्चिमी पंडारक को एक मॉडल पंचायत बनाने का कोशिश करूँगी। ये जो विकास कार्य आपने अपने ग्राम पंचायत के अंदर किया है, तो ये जनता से पूछ करके, यानी कि जनता के बीच उनसे सलाह लेकर के कि कहाँ पर क्या काम करना है, इस तरह से किया है, या अपना सोचते होता है ना कि डायरेक्ट हम कर दिए, या तो फिर जनता से पूछे क्या कमी है, ऐसा करके विकास काम? विकास कार्यों को हम बैठक करके करते हैं, जनता से सुझाव लेते हैं, जनता के बीच अपना सुझाव भी रखते हैं कि ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। तो उसमें जनता जो सुझाव देती है, बैठक होती है, 150 लोग रहते हैं, सब अपनी अपनी बात बोलते हैं। उससे जो सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छा छनकर विचार आता है, उस काम को हम लोग करते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर के आपने तो बहुत सारा काम किया होगा अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में। अभी वर्तमान में मतलब कि तीसरा जो आपका टर्म है, आपके परिवार का तीसरा टर्म है, तो अभी क्या टारगेट लेकर चलें कि इन 5 सालों में कुछ कमी तो होगी, कि कुछ छूटा हुआ होगा, कुछ काम करना है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस 5 साल में सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं काम करने की? देखिए, कुछ विकास कार्य अधूरा रह गया। ये 5 साल का जो टर्म था, ओरिजिनल में 2.5 साल ही हम लोग को मिल पाया। 6 महीना तो हाई कोर्ट में लड़ाई में चला गया, मुखिया और वार्ड कमिश्नर का केस वगैरह होके डिस्टर्ब किया गया था। और 2 साल ये आपका महामारी लॉकडाउन चला गया, तो उचित समय 2.5 साल ही मिला। तो 2.5 साल में हमने विकास कार्य किया है, और जो भी विकास कार्य आधा अधूरा है, कहीं छूटा है, कहीं रुक गया है किसी वजह से, उस सब को पूरा करेंगे। और पूरा करने के बाद इस पंचायत को मॉडल बनाएंगे। सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी उसको बखूबी धरातल पर उतारने का कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य यही है। मुकेश जी, ये श्रीमती रूबी देवी के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने बताया कि हम जो भी विकास कार्य अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में करते हैं तो जनता की मौजूदगी में उनसे सलाह लेकर के करते हैं। पहला बात तो इन्होंने ये बताया। दूसरा बताया कि जो भी काम किए हैं, कुछ बाकी रह गया, कुछ अधूरा रह गया, थोड़ा बहुत जो बाकी है वो करेंगे। इन्होंने बताया कि दूसरा टर्म जो श्रीमती रूबी देवी का था, 2.5 साल हमारा बर्बाद हो चुका था कुछ कारण बस। ये भी बताया 2.5 साल में हमसे जो संभव हुआ वो किए। जनता के बीच रहते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ता है आते हैं। और एक सवाल हम इनसे आखिरी में पूछेंगे जो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसका महत्व है। आपका पंचायत यानी कि पूरा प्रखंड का बात कीजिए, पंडारक प्रखंड का, तो ये किसान बहुल क्षेत्र है। किसानों का बहुत सारा समस्या है, जैसे टाल का भी समस्या है कि जल निकासी का प्रबंध नहीं है, या तो फिर और भी बहुत सारा समस्या है। तो आप इसके बारे में क्या करेंगे, खास करके किसानों के बारे में आपका क्या सोच है, या क्या करेंगे 5 साल में अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसानों को? हम समझते हैं, हमारे हिसाब से किसान से निरीह कोई नहीं है, उसको कोई नहीं देखता है। वो बेचारा दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, तो कभी फसल डूब जाता है, कभी फसल नहीं उपज पाता है, बुनने के बाद भी पानी में कभी डूब गया, कभी बारिश हो गया तो बहाव में चला गया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा कि किसान के लिए जो नई नई योजनाएं ला रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, बिचौलियों से बचा जाए, और जो भी योजना ला रहे हैं वो किसान को सीधे, सरकार तो व्यवस्था कर रही है, सरकार सीधे अकाउंट में किसान को पैसा दे रही है मुआवजा का, या जो भी डूब क्षेत्र है या ऐसा है उस सब का दे रही है। लेकिन थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा फैसिलिटी और सरकार दे, ताकि किसान का मान सम्मान बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े, तभी हमारे पंचायत का, हमारे बिहार का विकास हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को भी सलाह देना चाहूँगा कि उनकी भी कोई समस्या हो तो डायरेक्ट आकर हमसे कहें, हम जाकर किसान सलाहकार या जो भी
ब्लॉक लेवल पे बैठते हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे नहीं समस्या का समाधान होगा तो पटना जाकर, क्योंकि पटना राजधानी है, ज़िला तो पटना है ही, राजधानी भी है, तो वहाँ कृषि पदाधिकारी सब बड़े बड़े बैठते हैं, तो वहाँ भी उनकी समस्या को ले जाकर रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि कृषि पदाधिकारी सुनकर उनकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। एक समस्या है हमारे पंचायत का, क्योंकि पानी की समस्या थी, नल जल से पानी का समस्या तो समाप्त हो गया, लेकिन पानी क्या होता है कि पानी का बहाव ज़्यादा है, पानी सब जगह आ गया तो जल निकासी की समस्या है। हमारे पंचायत में भी सैकड़ों बीघा ज़मीन पानी से डूब जाता है, फसल नहीं हो पाता है। पीछे हमने एडीओ साहब बाढ़ को बताया था, बीडीओ साहब को बताया था, सीओ साहब को बताया था। हम पंचायत में जल निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं, साहब लोग से बात कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ एनटीपीसी है, एनटीपीसी के जीएम से भी हमने बात किया है, कुछ योजना को वो नापी करके भी ले गए हैं। एक NH 31 से स्टेशन रोड होते हुए टाल जा रहा है, उसको भी नाला निर्माण का नापी करके गए हैं। जीएम लेवल पे एक बार बताना है क्या फंड है नहीं है। और एक है हमारे ब्लॉक जो है, ब्लॉक से दक्षिण से जो रोड गई है छपेरा तरवाला, उसमें से पानी जाना है टाल में, तो उसमें भी नाला निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। अगर नाला निर्माण नहीं होगा तो हमारा किसान का फसल जो खेत में होता है, 8 महीना से खेत अब की बार डूबा रह गया, बारिश भी ज़्यादा हुआ, जल जमाव आप देख सकते हैं NH 31 के दोनों तरफ जल जमाव रहता है, खेतों में पानी चला जाता है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा कि हमारे पंचायत में पानी की बहुत जल जमाव का समस्या है। इस समस्या का निदान जल्द से जल्द करें। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, वो भी थोड़ा इसको देखकर, क्योंकि हम तो कोशिश करेंगे, एप्लीकेशन देंगे सरकार के पास, साहब के पास, लेकिन उसका एस्टिमेट बनाना, निर्माण करवाना, ये सब काम तो विभाग ही करेगा जो भी है। तो जल जमाव से निजात दिलाना हमारे पंचायत का पहला मुख्य उद्देश्य होगा। हम सबसे पहले अपने पंचायत में जो जल जमाव हो रहा है उसकी निकासी की व्यवस्था करेंगे। इन्होंने बताया कि जल जमाव यानी कि जल निकासी की भी एक बहुत बड़ी समस्या है पंडारक पश्चिमी ग्राम पंचायत में, और इन्होंने आग्रह किया है सरकारी पदाधिकारियों से, सरकार से आग्रह किया है कि इस बारे में पंचायत का सहयोग किया जाए, यहाँ के जो निर्वाचित मुखिया हैं उनका सहयोग किया जाए ताकि जल निकासी की व्यवस्था हो और किसान और आम जनता जो इस तकलीफ़ से गुजर रही है वो इससे मुक्ति पा सके। तो कुल मिलाकर के मुकेश जी ने 3 बात कही प्रमुख रूप से कि जनता के बीच बैठ कर के योजना को तय किया जाएगा, कहाँ पर क्या करना है। दूसरी बात उन्होंने किसानों के संबंध में बताई कि जल जमाव की जो समस्या है, जल निकास का उसका किया जाएगा, प्रबंध किया जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कि हर समय जब भी जनता को ज़रूरत होगी हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे, कोई भी आकर के सुख दुख में कभी भी हमको याद कर सकता है। हम अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से बाहर नहीं रहेंगे, हम मौजूद ही रहेंगे, बल्कि हम नहीं रहें, हमारे प्रतिनिधि रहेंगे जो जनता का सुख दुख में साथ देंगे। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए धन्यवाद।